नमस्कार। ये एक लगभग 44 वर्षीय व्यक्ति का पाम है और इन्होंने जो प्रश्न भेजा है वो इनके धन के संबंध में ही है। अभी फ़िलहाल ये काफ़ी ज़्यादा धन के कमी या क्राइसिस को फ़ील कर रहे हैं और इनका कहना है कि मैंने जीवन में कभी कर्ज़ लिया नहीं, आज ऐसी नौबत है कि मुझे कर्ज़ भी लेना पड़ रहा है। ये परिस्थिति कब ख़त्म होगी, इनका एक ही सवाल है। इसके अलावा आप जो कुछ भी बता सकें। तो ठीक है, आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न को मैं जितनी हो सकता है बारीकी से देख सकता हूँ वो देखूँगा और साथ में आपके हाथ का जो भी पूर्ण एनालिसिस है वो करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले इनके बारे में बात करें अ, बुध की उँगली की। देखिए, बुध की उँगली कभी भी ऐसी टेढ़ी हो, ये बताती है आपके अंदर में धन कमाने की ललक, धन की चाह, धन की लोलुपता को भी ये बताता है। इसके साथ साथ ये बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। देखिए, अगर कभी भी किसी व्यक्ति का उँगली ऐसा टेढ़ा सूर्य के साइड हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति को एक विशेष नसीहत देनी चाहिए। वो ये है कि कभी भी आप किसी पर भी भरोसा करके अपने पैसे से संबंधित मसलों को भरोसे पे मत चलाइए, ठीक है? ऐसे लोगों को नहीं चलाना चाहिए। ऐसे लोगों को गलत जीवन में गलत सलाहकार मिलते हैं और एक न एक बार उनकी गलत सलाह के कारण से ऐसे लोगों का नुकसान होता है। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझें। तो फाइनेंशियल मैटर्स पे किसी से भी सलाह ले रहे हैं तो उस पे उस सलाहकर्ता की योग्यता है उस पर भी ज़रूर जाँच करें, ठीक है? नहीं तो ये आपको नुकसान देगा। दूसरी चीज़, आपकी ये छोटी उँगली थोड़ी बुध सूर्य के ऊपर वाले फैलेंस से थोड़ी नीचे है। जब ऐसा हो तो आदमी का ये मैनेजमेंट स्किल को बताता है। आपकी छोटी उँगली आपके अंदर में कितना मैनेजमेंट स्किल है, ठीक है? तो ये जब डाउन होती है ना तो ऐसे व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये सारी चीज़ों में थोड़ी सी कठिनाइयाँ महसूस होने लगती हैं। ऐसे लोगों का प्रेजेंटेशन स्किल भी कमज़ोर होता है। अब यहाँ से क्या मैटर आएगा प्रेजेंटेशन स्किल कहने का मतलब, ऐसे लोग अपने आप को या अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते सही जगह पर। जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे बोल नहीं पाते, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ पे बोल जाते हैं। ये थोड़ी-सी परेशानियाँ इनके अंदर में होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको कोशिश करना चाहिए जितना हो सके अपने आप को जहाँ व्यक्त करने की बात है, आप संपूर्ण रूप से व्यक्त करने की कोशिश करें। और ये काफ़ी छोटी है, तो इसके लिए थोड़ा नाखून आप लंबा रखें तो आपको थोड़ा तो लाभ ज़रूर होगा। मैं नहीं कहता कि आप इससे रिकवर हो जाएँगे, लेकिन हाँ, ज़रूर है कि आपको थोड़ी-सी इसमें आराम मिलेगी, राहत मिलेगा, ठीक है? बाकी देखिए, सूर्य की उँगली की बात करता हूँ। सूर्य की उँगली ठीक-ठाक लंबाई लेके चल रही है। अब ये हाथ, ये जो व्यक्ति हैं, ये सेना में एक अच्छे ऊँचे ओहदे पर हैं। तो सेना का परिश्रम और हमेशा उनके जो औजार हैं उनसे ये हाथ टचअप में रहता है। इसके कारण से भी हो सकता है शेप में ऐसा परिवर्तन दिखता होगा उँगलियों का। लेकिन फिर भी जो उँगली मेरे सामने है उस पर ही बात करेंगे। तो ये देखिए, ये जब भी ऐसे बाहर गैप बनाती है सूर्य और शनि के बीच में, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा अपने माँ बाप से दूर, ठीक है? माँ बाप से दूरी को बताता है, अपने जन्म स्थान से दूर में जाकर रहने को बताता है। तो ये माँ बाप के सुखों में, माँ बाप से मिलने वाले सुखों में, या बोलो कि ऐसा व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा करने का जो सुख है वहाँ से विमुख हो जाता है। वो अवसर ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता और ये यहाँ पर भी गैप आ रहा है। ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी विचारधारा को ज़्यादा महत्व देता है दूसरों के अपेक्षा। जैसे हम दूसरे के थॉट भी सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना रिएक्शन देते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जब ये होता है ना तो अलग हट के सोचने की एबिलिटी तो देता ही देता है। साथ में ऐसा व्यक्ति जनरली अपने अनुसार चीज़ों को चलाना चाहता है। ये भी ऐसा गुण आता है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद शनि की बात करते हैं। तो देखिए, शनि पे यहाँ पे देखेंगे आप, शनि की उँगली हल्की सी ऊपरी सिरा जाके सूर्य के साइड टिल्ट हो रहा है। जब कभी सूर्य और शनि एक दूसरे के साइड में टिल्ट होने लगते हैं ना, तो ये देखो आपके जीवन में स्ट्रगल को ये भरता है। किसमें स्ट्रगल भरेगा? शनि देख रहा है सूर्य को। सूर्य क्या है? आपकी मान प्रतिष्ठा, तो या आपका स्थायित्व, आपका रिकॉग्निशन, तो सरकारी तंत्र। तो इन जैसे चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल कराता है। चीज़ें, रास्ते आसान नहीं होते, थोड़ी सी परिश्रम ज़्यादा करनी पड़ती है ऐसे लोगों को सफलता प्राप्त करने के लिए, एक नेम फेम गेन करने के लिए। ये इसको बताता है, ये डिले को बताता है कार्यों में, ठीक है? बाकी हाँ, ये गुरु की स्थिति अच्छी है। ये शनि पे टिल्ट हो रहा है। गुरु जब शनि पे टिल्ट होता है तो ये अच्छी स्थिति क्या बनती है
देखिए, एक की स्थिति और भी यहाँ बन रही है, शनि को पहले कंप्लीट कर लूँ। अगर मैं गौर से देखता हूँ तो ये शनि की उंगली यहाँ तक, यानी कि टॉप तक, ये जाके कहीं ना कहीं डायरेक्शन इसका गुरु साइड है, और उसके बाद टॉप पोजीशन पे जाके सूर्य साइड हो रहा है। तो इसके दोनों मिश्रित रिजल्ट मिलेंगे। एक रिजल्ट ये मिलता है कि ऐसा व्यक्ति जब ऐसा होता है तो गुरु के साइड में कभी भी शनि का जाना, इस ओर जाना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति को शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता, ऐसा कोई काम नहीं करना पड़ता जिसमें शारीरिक श्रम ज़्यादा हो। टेबल कुर्सी वाला काम, आराम पसंद, ये चीज़ों को ये बताता है। लेकिन अब ऊपरी हिस्सा इधर चले जाता है, तो इनका जो शौक़ है, इनकी जो दिली इच्छा है, ये इस टाइप से कार्य को करना चाहते हैं जिसमें ज़्यादा परिश्रम, दौड़ भाग, उछल कूद ना हो। ऐसा परिश्रम इनको, यानी कि ऐसा कार्य इनको ज़्यादा रुचिकर होता है। लेकिन किंतु वो नहीं मिल पाता क्योंकि ये अपर से हिस्सा भाग गया है, तो उसके कारण से भी संघर्ष की स्थिति बनती है। या ऐसा भी बोल सकते हो, अच्छे ओहदे को गेन करने के लिए, एक अच्छा पद को प्राप्त करने के लिए आपको ये डिले भी कराएगा। ऐसे लोगों के मार्ग में थोड़ी रुकावटें बढ़ेंगी, ये इसको भी बताता है। मिश्रित रिजल्ट मिल रहा है क्योंकि, लेकिन अच्छा ही है, अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि उंगली का मेन, उंगली का जो पार्ट है वो गुरु के साइड है, तो अच्छा ही रहेगा। लेकिन जो अच्छा है उसमें थोड़ा तो स्ट्रगल रहेगा, इतना आसान नहीं रहेगा, ठीक है, या नहीं रहा होगा आपके लाइफ में। गुरु पे मैं बात कर रहा था। गुरु की उंगली जब शनि के साइड टिल्ट होती है, अंदर में ईश्वर के प्रति आस्था, अपने परिवार के जो संस्कार हैं, कुल की मान मर्यादा, उसका मान मर्दन ऐसे लोग नहीं करते, खंडित नहीं करते, उसकी आस्था पे पूरा विश्वास करते हैं। और ये क्या है, देवी गुण, यानी कि ईश्वरीय तत्वों के जितने भी हमारे शरीर में है, क्षमा, करुणा, दयाशीलता, दूसरों, अपने साथ साथ दूसरों को लेके आगे जाना, ठीक है, इन सारे गुणों का समावेश भी करता है अपने अंदर में। और देखिए, एक और बहुत गहन बात ये आती है, ऐसे लोग कभी भी, जिसका उंगली शनि के साइड टिल्ट होता है गुरु का, ऐसे लोग अपने कार्य में बने रहने की जो क्षमता है, एक ही, जैसे कि कोई गोल है आपका, उस गोल में, जॉब में जैसे XYZ में कोई भी काम करता हूँ, तो उस कार्य में बहुत लंबे समय तक मैं टिके रहूँ, ये क्षमता हमको यहाँ से मिलती है, गंभीरता मिलती है उस कार्य के प्रति, ठीक है। तो ये अच्छी स्थिति है। बाकी देखिए, अंगूठे पे बात करूँ तो अंगूठा सम है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा है और ना बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक ठाक स्थिति है। हाँ, अभी आपने यहाँ पे एक अंगूठे को थोड़ा फोल्ड कर रखा है, अदरवाइज़ ये और थोड़ा लंबा होगा ही। स्थिति ठीक ठाक है अंगूठे की। अब जब यहाँ अंगूठे का बॉटम ऐसा मजबूत होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने हित की रक्षा करना इनको आता है, ठीक है। अपने हित की रक्षा करने का सेंस ये होता है, ऐसे लोगों को इनका नेगोशिएशन पावर अच्छा रहता है, कंप्रोमाइज़ नहीं करते, अपने हित को समझते हैं, परिस्थिति से कंप्रोमाइज़ करना इनको नहीं आता है, थोड़े रिजिड स्वभाव होता है, गुस्सा इनको थोड़ा ज़्यादा आता होगा। और बाकी अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज भी देखूँ तो ठीक ठाक है, नुकीला अंगूठा है, महत्वाकांक्षी भी होते हैं ऐसे लोग, अपने कार्य के प्रति जीत अच्छी खासी होती है। और जब मंगल अच्छा हो साथ में, और अब जाहिर सी बात है, ये व्यक्ति फौज में है, आर्मी में है, अच्छे ओहदे पर आर्मी में, तो ये दोनों मंगल इनका देखो आप, बहुत सॉलिड मंगल है। अब जब इतना अच्छा मंगल हो तभी आप फौज में काम कर सकते हैं, या फिर सेना के कोई भी शाखा में आप काम कर सकते हैं। ये इसी संभव हो पाएगा जब मंगल अच्छा हो, ना। तो मंगल का आशीर्वाद तो बराबर है आपके अंदर में, और ये चीज़ें बन रही हैं। तो ऐसा व्यक्ति न केवल महत्वाकांक्षी है, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करता है। मंगल आपके अंदर में परिश्रम भरता है, साहस भरता है, ताकि आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकें। ये भी यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब पर्वतों पे बात करता हूँ। सबसे पहले बुध पे देखते हैं। उंगलियों पर कुछ खड़ी लकीरें हैं, ये अच्छी बात है, मित्रतापूर्ण व्यवहार को बताता है, सुगमता को बताता है, ठीक है। वो आपके लिए शुभ पॉइंट ही है, आपको सपोर्ट ही मिलता है उससे, उसमें कोई बहुत बड़ा कोई पॉइंट नहीं। ये कुछ खड़ी लकीरें हैं जो आपके अंदर में बिजनेस सेंस को बताता है। ऐसा व्यक्ति को बिजनेस का, सेल्स मार्केटिंग का समझ अच्छा होता है। बुध का पर्वत उठाव अच्छा है, तो वाणी बहुत मृदु होगी, बहुत अच्छे से बात करते होंगे, सौम्य वाणी होगी ऐसे लोगों की, ठीक है। अब देखो इस सूर्य की रेखा देखते हैं इनकी, ये सूर्य की रेखा एक सूर्य की रेखा एक सूर्य की रेखा एक चीज़ आप ये गौर करने वाली बात ये आ रही है, ये सूर्य की रेखा में खास करके इसकी बात बता रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी प्रश्न जो किया उसको भी मैं समझाते चलूँ। चाहे इसको पकड़ो, अगर ये रेखा को पकड़ूँ तो, या फिर इस रेखा को पकड़ लो आप तो भी चलेगा, दोनों का अर्थ बराबर होगा। हृदय रेखा से कोई शाखा उठकर
जब सूर्य रेखा पे समाहित हो जाती है तो ये बताता है कि ये बहुत अच्छी स्थिति बनती है कि आदमी को अगर कर्ज चढ़ा हुआ है तो वो कर्ज उतरता है। बहुत लोग इसको लव मैरिज का योग बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं रखता इससे। इसका कोई दूर दूर तक कॉन्सेप्ट नहीं। इनकी भी शादी हुई है, अरेंज मैरिज ही है, कोई लव मैरिज नहीं है, ठीक है ना। ये आपको बताता है कि आप अगर हृदय रेखा से निकलते हुए जा रही है तो ये बताता है कि आपने कुछ कर्ज लिया है तो आप वो कर्ज चुका लेंगे। ये ऐसी स्थिति को बताता है, ठीक है। तो कर्ज का उतर जाना, सरकारी तंत्र से सहयोग, पिता से सहयोग, या सरकारी अगर शाखा में नौकरी करते हैं अगर आप, तो उसमें आपके कलीग्स के द्वारा, आपके सीनियर्स के द्वारा आपको सहयोग की प्राप्ति होगी, ये इसको बताता है। बशर्ते ये रेखा अब निकल कर काटे मत। ये जब काटेगी ना तो ये फिर प्रॉब्लम्स को बताता है, क्लैश को बताता है, कलीग्स के कारण से, ऑफिस पॉलिटिक्स को भी बताता है अगर ये स्थिति बनने लगी तो, ठीक है। तो अभी तो स्थिति उस टाइप से नहीं है, लेकिन कर्ज की स्थिति के लिए अगर आप, मैं उसको पकड़ के देखता हूँ जो प्रश्न के हिसाब से, तो आपका कर्ज 100% उतर जाएगा। इसके लिए आप वरी मत होइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक स्थिति यहाँ पे क्या दिख रही है, ये पर्वत खिसका हुआ है हल्का सा शनि के साइड में, सूर्य और शनि का समावेश, यानी कि जीवन में जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसमें डिले या संघर्ष से युक्त जीवन को ये बताता है। चीज़ें आसानी से नहीं मिलेंगी, बहुत परिश्रम करना पड़ता है ऐसे लोगों को, ठीक है। तो राहें इतनी आसान नहीं होंगी। बहुत जगह से इंडिकेशन यही आ रहा है, आपकी शनि की उंगली का सिरा भी यही बता रहा है और यहाँ पर्वत भी खिसका हुआ है। तो देखिए थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। हो सकता है आप जितने भी बड़े पोस्ट में आप बैठे हों उसके बावजूद भी आपके लिए चीज़ें उतनी आसान नहीं होंगी, और ये कब तक नहीं होंगी ये भी मैं बताऊंगा। ये जो पीरियड आप अभी झेल रहे हैं उस पीरियड पे मैं जब आऊँगा भाग्य रेखा पर तो मैं बताता हूँ उसको। ये पीरियड जैसे पार होगा आपके लिए फिर स्थितियाँ उत्तम हो जाएंगी, आपके संघर्ष के दिन ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं आगे। जब शनि का पर्वत ऐसा हो, फ्लैट पर्वत, बढ़िया सुंदर सा उभार है, न ज़्यादा बड़ा उभार है न ज़्यादा छोटा उभार है, दबा हुआ भी नहीं है, बिल्कुल सही। ऐसी स्थिति जब शनि की बनती है तो ऐसा व्यक्ति जो है मेहनती होता है, मेहनत से जी नहीं चुराता, परिश्रमी जिसको हम स्वभाव से कहें, ये अच्छी स्थिति बनाता है। और जब शनि और गुरु का आपस में खिसका हुआ होना और ऊपर से आपकी हार्ट लाइन का ऐसा थोड़ा सा गाढ़ापन लेके चलना, माइंड लाइन भी स्ट्रेसफुल चलता हुआ दिखाई देना, देखिए कहीं ना कहीं हालांकि आपने प्रश्न उससे संबंधित किया नहीं, लेकिन फिर भी जो इंडिकेशन है वो क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए भाग्य रेखा में एक द्वीप सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्लियर कट, ठीक है। ये द्वीप बन रहा है, ऊपर से भाग्य रेखा यहाँ पे फेडेड हो गई है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये हृदय रेखा का ऐसा बीच बीच में काला और गाढ़ा हो जाना, ठीक है, दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ पर्वत का खिसका हुआ होना, ये कहीं ना कहीं मेरिड लाइफ, और उसको मंगल रेखा भी अच्छी आपकी मजबूती स्थिति में नहीं है जो और थोड़ा सपोर्ट देती, तो वो भी नहीं है। तो इसके कारण से ये समझ में आ रहा है कि आप इमोशनल चीज़ों के कारण से, अब ख़ास करके मैं अगर क्लियर कट बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि घर गृहस्थी के प्रॉब्लम्स के कारण से आप मानसिक रूप से स्ट्रेस में रहे हो और अभी भी हो, और इमोशनल आप बहुत ज़्यादा आघात आपको लगते आ रहा है। और ये कब से, तो अगर मैं कहूँ 37 के पीरियड से आपका जो अभी तक का पीरियड है ये अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि परिस्थितियाँ अभी इम्प्रूव हो रही हैं, 1-2 साल से इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन 37 से आपका एज जो आपका जो चल रहा है लाइफ में, ये अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। खास करके मैरिड लाइफ के लिए अगर कहूँ तो, ठीक है। बाकी देखते हैं। मंगल पे ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, मंगल तो बहुत अच्छा है, इनका मंगल दिखाई दे रहा है, और ये मंगल ने ही इनको जीवन में काफ़ी कुछ दिया है। तो मंगल अच्छी स्थिति में है, दोनों मंगल। अंदरूनी मंगल जब ऐसा अच्छा उभार लेके चलता है तो ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है। व्यक्ति विशेष के लिए परिस्थितियों के हिसाब से इसके फल में अंतर आता है। मैं समग्र रूप से फल आपको कह देता हूँ, आपकी परिस्थिति के हिसाब से, आपके हाथ के हिसाब से आपको इसका ब्लेसिंग मिल रहा है। शारीरिक रूप से बली होना, ठीक है। ऐसे लोग जिम करते हैं, बहुत परिश्रम, शारीरिक परिश्रम करते हैं, अपने शरीर को फिट रखने की कोशिश करते हैं। एथलेटिक पर्सनालिटी को बताता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बताता है, ठीक है। एनर्जेटिक पर्सनालिटी ऐसे लोग होते हैं, एक होता है। ये आपके जो प्रोफेशन है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हिसाब से तो बहुत अच्छा है। दूसरा चीज़, जब ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल करे,
क्या आपको स्पेस इतना चौड़ा मिले। मंगल का क्षेत्र देखो, बहुत काफ़ी बड़ा क्षेत्र मिल रहा है मंगल को। मंगल का जब क्षेत्र बड़ा मिलता है ना, तो ये बताता है ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ पे बहुत परफेक्ट बैलेंस करता है। ऐसा नहीं होगा कि ऑफिस में आ गए तो घर की बातें कर रहे हैं और घर में आ गए तो ऑफिस की बातें कर रहे हैं, नहीं, इनका साथ ऐसा नहीं होगा। ऐसे लोग जो जिस जगह में जिस टाइम पे हैं उस टाइम को समझते हैं, उसकी कीमत को समझते हैं और उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा खासा तालमेल लेकर ऐसे लोग चलने वाले व्यक्ति होते हैं। अगर बाहरी मंगल स्ट्रॉन्ग है तो आप मानसिक रूप से काफ़ी बली हैं। परिस्थितियाँ कितनी भी विकट आ जाए, कठिन हो जाएं, आपको उसमें जो चैलेंज कहते हैं ना, वो चैलेंज को एंजॉय करके जीने वाले ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों को चैलेंजेस पसंद है, लड़ते हैं मानसिक रूप से, हार नहीं मानते। तो ये अच्छी स्थिति है। लेकिन देखो, अगर मैं इसको माइंड लाइन से कॉम्बिनेशन बैठाता हूँ दोनों का, तब थोड़ी सी परिस्थितियाँ बिगड़ रही हैं। अब क्या बिगड़ रही हैं, आप स्ट्रगल तो करने के लिए इच्छुक हो, कर लोगे आप, ठीक है, और उसमें नो डाउट, लेकिन माइंड लाइन गुथी हुई है तो मानसिक स्ट्रेस, ये मानसिक चिंता आपको जो है ना तोड़ेगी। मानसिक चिंता बहुत, मानसिक मेंटल पेन, स्ट्रेस आपको रहेगा। हालांकि आप उसे ओवरकम कर लोगे, मंगल अच्छा है, ओवरकम कर लोगे, लेकिन आप स्ट्रेसफुल होके ओवरकम करोगे, आपको फील होके जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उसको लेट गो करोगे, आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। आप थोड़ी सी अपने दिमाग में लेकर चलोगे, थोड़ा दिमाग में भारीपन उस चीज़ का रहेगा, चाहे कोई भी चीज़ हो। और मैं मोस्टली ये इमोशनल स्ट्रेस ही आपको जीवन में मिलने वाला है, ठीक है ना। देखिए आगे बात करते हैं। आगे अगर इनका बात करता हूँ शुक्र का, बहुत शानदार शुक्र। एक तो जीवन रेखा बहुत अच्छी चल रही है गोलाई लेके, ऊपर से शुक्र को भरपूर एरिया मिला और शुक्र का पर्वत भी शानदार। देखिए शुक्र का पर्वत जब ऐसा शानदार हो, ठीक है, तो ये आपके अंदर में भौतिक चीज़ों की जिज्ञासा, भौतिक चीज़ों की चाह और उसकी पूर्ति, ये इसको भी बताता है। ऐसे लोग भूमि, भवन, वाहन, हर प्रकार का भौतिक सुख अच्छी मात्रा में मिलता है। अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा बंगला ऐसे लोगों को ज़िंदगी में अवश्य मिलता है, ये अच्छी स्थिति बनती है। लेकिन देखो, कभी भी शुक्र और मंगल का पर्वत का एक हो जाना, एक रूपता हासिल कर लेना कुछ चीज़ों के लिए अच्छा नहीं होता। इसके अपने फ़ायदे हैं तो इसके अपने नुकसान भी हैं। अब ये एक जब हो जाता है ना, दोनों अग्नि हैं, मंगल भी क्रोध है, शुक्र आपका काम है, काम और क्रोध दोनों एक साथ हो जाना, तो ऐसे लोग जो है सेक्सुअल लाइफ में अगर मैं बात करूं तो ऐसे लोग सेक्सुअल लाइफ में थोड़े से एग्रेसिव सेक्सुअल इनका व्यवहार रहता है, एक चीज़। दूसरा चीज़, ऐसे लोगों को ना शुक्र शो ऑफ है और मंगल दोस्ती यारी है, ठीक है। तो दोस्ती यारी में ज़्यादा खर्च करना, बहुत सारे दोस्त इकट्ठा करके रखना अपने आसपास में, दोस्तों का एक माहौल सा, मंडली सा बनाना, उसमें कभी कभी ऐसे लोगों को अपशब्द बोलने की भी आदत होती है कभी कभी, ठीक है ना। बहुत लोग ऐसे भी मिलते हैं, देखा जाता है। जैसे होता है दोस्ती यारी में कोई गाली गलौज, कुछ ऐसे लोग ज़्यादा कर बैठते हैं, तो ये भी कभी कभी नेगेटिव पॉइंट देखा जाता है। बाकी हाँ, अब जैसे कि अब इनके प्रोफेशन पे अगर मैं आकर इस चीज़ को डील करूँ तो इनके लिए पॉजिटिव साइड भी है ना। जैसे मान लो आप एक आर्मी में कुछ ऊंचे ओहदे पर लीड करते हो, तो उसके लिए आपके पास मजमा होना तो ज़रूरी है, एक माहौल बनाना तो ज़रूरी है। आपके नीचे बहुत सारे दोस्त यार, जो कलीग्स तो होंगे ही, तो उनको एक लीडर की जैसे आप लीड करते हो, तो उसके लिए ये जो यंग दोस्ती यारी की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये तो फिर आपके लिए पॉजिटिव साइड गिर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से उसके अर्थ में बदलाव आएगा। हालांकि कहीं ना कहीं जो मैं बात कह रहा हूँ ये कभी ना कभी आपको परिलक्षित होता ही होगा, ये आपके स्वभाव में आएगा। तो थोड़ा सा शो ऑफ को कम करना है, ब्रांड के पीछे ज़्यादा भागते हैं ऐसे लोग, दूसरे की आंखों में अपनी छवि देखना ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है ना। बाकी ये रेखा बहुत अच्छी रेखा है, विदेश यात्रा की रेखा, दूर दूर तक ट्रैवल कराएगी। विदेश यात्रा आपको अवसर प्राप्त होंगे, एक नहीं अनेक बार प्राप्त होंगे। चंद्रमा भी बहुत शानदार कंडीशन में, जब चंद्रमा भी ऐसी सुंदर स्थिति बना के चले और ये जीवन रेखा शाखा चंद्रमा तक बिल्कुल स्पष्ट रूप से जाए, तो ऐसे लोग विदेश में भी काफ़ी लंबे समय तक समय गुजारते हैं। यात्रा तो नहीं, केवल यात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लोग समय भी गुजारते हैं विदेश में, काफ़ी लंबे समय तक रहते भी हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो ये अवसर भी आपको जीवन में ज़रूर मिला होगा। और ये जब गोलाई लेके चले यहाँ पे, तो ऐसे लोगों को म्यूजिक का, संगीत का, कला साहित्य का भी शौक़ होता है ऐसे लोगों को। और साथ में देखो, इसका गोलाई होना एक राजयोग के समान कार्य करता है। लोगों का सहयोग, मित्रों का सहयोग ऐसे लोगों के जीवन में प्राप्त होता है।
बाहरी व्यक्तियों का सहयोग भी ऐसे लोगों को मिलता है, बहुत बड़ी बात होती है। अपने तो सहयोग जीवन में मिल नहीं पाता, दूसरे को सहयोग मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है, तो ये भी आपको जीवन में अच्छा मिलेगा। बाकी देखिए, चंद्रमा का गोलाई होकर चलना सहजता को बताता है, हर प्रकार से सहजता को बताता है। आपके जितने भी कष्ट वाला जो पीरियड अभी आप जो गुजर रहे हैं, इस पीरियड में भी आपको मन को स्थिर रखना, मन को मजबूत बनाने में चंद्रमा का भी हाथ बन रहा है। ऐसी स्थिति में भी आप अपने आप को संभाले हुए हैं। अगर ये चंद्रमा फ्लैट होता तो की स्थितियाँ और भी ख़राब होती। अगर कर्ज की बात करूँ तो उसके लिए भी गोलाई अगर लेके चल रहा है, चंद्रमा डेवलप है, तो भी ये मानसिक रूप से आपको बली बनाता है। आपको अप्रोच करने के तरीक़ों को में भी सुधार लाता है, ताकि आप कर्ज जैसी स्थितियों से उभर कर सामने आ जाएं। चंद्रमा को भी धन कहा गया है ज्योतिष में, ठीक है। तो ये स्थिति अच्छी होना तो धन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आते हैं आपकी मुख्य रेखाओं पर। देखते हैं पहले हृदय रेखा पर ही शनि के पास जाके ख़त्म हो रही है। तो ऐसा व्यक्ति जब शनि के नीचे में ख़त्म होता है ना, तो ये अच्छी स्थिति बनती है धन के लिए। ऐसे लोगों को पैसे की कीमत पता होती है। ऐसे लोग पैसे के प्रति थोड़े तो स्वार्थी होते हैं, धन संचय करना ज़्यादा पसंद होता है। हालांकि शुक्र आपका डेवलप्ड है मंगल के साथ में, तो पैसे तो कमाते हैं लेकिन उड़ाते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संचय मुझे ज़्यादा कहना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, स्वार्थपूर्ण व्यवहार ऐसे लोगों को कभी कभी देखा जाता है। और आज के समय में स्वार्थ जो है वही आपके धन संचय का कारक भी बनता है ना। तो ये अच्छी स्थिति है। अब कुछ चीज़ में ख़राब बात कर लें। देखिए, ये जब कभी भी ऐसी डार्कनेस शैडो जैसे बनने लगे, ठीक है, तो ये मंगल में उभार हो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनता है। देखिए, आपको सावधान रहना पड़ेगा। इधर से गुरु का भी उभार शनि साइड में है, ठीक है ना। तो यहाँ से तीनों का कॉम्बिनेशन ये निकल रहा है, आपको खाने पीने की संबंधित चीज़ों से, ऐसी कोई खाने पीने की संबंधित चीज़ों से जहाँ से आपको बीपी, क्योंकि मंगल है, बीपी ब्लड प्रेशर या शुगर, जो हमारा जो खाने पीने से संबंधित प्रॉब्लम आ रहा है, तो शुगर डायबिटीज़ जैसी आपकी जो समस्या है वो आपको सता सकती है। और साथ ही साथ में हार्ट लाइन का शेडो आ जाना, इनका कॉम्बिनेशन ये बनता है। देखिए, आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम सताएगा, मैं आपको फ्रेंकली बोल रहा हूँ। तो बेटर होगा आप हेल्थ चेकअप पे ध्यान रखें और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें अगर ऐसा कुछ है तो। और अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आप सफ़र भी कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि अपने खान पीन पे सुधार करें भाई, खाने पीने में सुधार करें। जिसका मंगल अच्छा है उसके लिए हमेशा से बोलता हूँ मैं, मंगल आपका अच्छा है मतलब आपके अंदर भगवान ने एनर्जी दी है, और एनर्जी आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, आपको एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप उसको अगर एसी के कमरे में बैठ गए, सोफ़ा में बैठ गए आराम से, आपने कोई शारीरिक श्रम नहीं किया, तो ये एनर्जी आपके वाणी के थ्रू निकलेगी, आपको विस्फोटक करेगी, क्रोध आएगा, या फिर कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स देगी मंगल से संबंधित, है ना। जो बीपी को मैं बात कर रहा हूँ, हाई बीपी करेगा। अगर आप इसको एक्सरसाइज करके अपना एनर्जी को न्यूट्रलाइज करेंगे तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल की भी समस्या है उसको भी आप हैंडल कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। बाकी देखते हैं मस्तिष्क रेखा पर। मस्तिष्क रेखा अगर इनकी देखें, यहाँ चली, फिर लहर खाई, फिर नॉर्मल हुई। तो जब लहर खाई यानी कि यहाँ से पकड़ लो यहाँ तक का पीरियड। देखो, अब यहाँ से निकल के जो पीरियड आ रहा है आपका 32 से लेके 42 तक का पीरियड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है, जिसमें मेंटली इसने आपको परेशान किया है। मेंटल प्रेशर इसको बता रहा है। 32 से 42 का पीरियड बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आपका बीता। अभी भाग्य रेखा पे आऊँगा तो उस पर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एज जो है, यहाँ से जो मेंटल स्ट्रेस का जो एज आ रहा है वो अब मैंने आपको बताया। इससे पहले भी अगर मैं कहूँ 32 से भी पहले, तो देखो कुछ ना कुछ यहाँ शेडोज़ बनते हुए जा रहे हैं। तो मेंटल स्ट्रेस तो आपके लिए करियर का स्टार्टिंग होता है, आदमी करियर बिल्डअप करता है, उस समय स्ट्रेस होता है, नॉर्मल है। वो सारा पीरियड आपने झेला, लेकिन यहाँ से जाने के बाद में आपकी मानसिकता में काफ़ी बदलाव आया, सोच में बदलाव आया। और जब ये स्थिति 32 से 42 के इन बिटवीन पीरियड में जब ये स्थिति आई, 37 वाली स्थिति, ध्यान रखें 37 से 42 तक का पीरियड, ये जो भाग्य रेखा के हिसाब से, तो मैंने अभी मस्तिष्क रेखा से बताया 32 से 42, लेकिन भाग्य रेखा था 37 से, तो ये इसी रेंज में मैच हो रहा है 32 से 42 में। तो जब 37 जैसे आप पहुँचे, स्ट्रेस तो आपको 32 से चालू था, जैसे आप 37 पहुँचे या इसने आपको गृहस्थ का टेंशन भरपूर दिया, और भाग्य रेखा पे बताऊंगा इसको भी। देखिए, उसके बाद में माइंड लाइन में कुछ प्रोग्रेस लाइन भी बहुत अच्छी बनी हुई है।
ठीक है। तो ये प्रोग्रेस लाइन जब भी आपको जिस उम्र में आएंगे आपको कुछ अच्छा मिलेगा। जैसे कि आप लगभग 42 के आसपास में एक अच्छा प्रोग्रेस मिला होगा, 42 के एंड में। उसके बाद में आपको मिलेगा 46 47 में भी एक अच्छा कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। जीवन में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति मिल सकती है, कुछ अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा आपको, है ना। ये इसको बताया। अब देखते हैं आगे। देखिए अगर भाग्य रेखा में आता हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्थिति क्या बनती है। एक तो यहाँ एक डॉट सा दिखता है, ये कुछ ना कुछ स्ट्रेस भरा आपको मोमेंट दिया होगा। ये लगभग आ रहा है 35 के एज के आसपास में। 35 के एज के आसपास में 34 35 पकड़ना, ठीक है। 34 35 यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा कुछ घटना आपके जीवन में घटा, आपके भाग्य से संबंधित, ठीक है। अब भाग्य क्या क्या होता है, पत्नी भाग्य होती है, बच्चे भाग्य होते हैं, हमारा जॉब भाग्य से मिलता है, या फिर इसको धन से संबंधित मसले हम कह सकते हैं। ऐसा कुछ भी जिससे कि आपको एक बहुत तगड़ा आपको लॉस हुआ होगा, ये स्थिति बनी होगी। ये डॉट अच्छा नहीं होता भाग्य रेखा पर, ठीक है, बहुत नुकसान देता है। या फिर ऐसा भी समझ लो, अगर आप सेना जैसे आप हैं तो हो सकता है कुछ इनकाउंटर वगैरह या फिर कुछ ऐसे ऑपरेशन के दौरान आपको कुछ क्षति पहुंची हो, ये उस चीज़ का भी सूचना दे सकता है, ठीक है। अब आगे देखिए। अब उसके बाद में ये 36 के अराउंड में, ठीक है, 36 के अराउंड में एक प्रोग्रेस मिला आपको। ये प्रोग्रेस नहीं कहेंगे इसको, एक्चुअल में ये दोनों तरीके का योग बना रहा है, क्योंकि पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है तो इसको बहुत सही से कह पाना बड़ा कठिन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक यहाँ से रेखा गई और वहाँ तक ब्लॉक हो गई है और ये ऐसी बनी हुई है। ये अगर ये पूरी बारीकी से देखिए, अगर ये द्वीप बना है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब ये प्रोग्रेस लाइन नहीं है। और अगर ये द्वीप नहीं बना है, नहीं ये द्वीप नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है, ये यहाँ पे जाके रुकी हुई है दोनों, बाकी तो पूरा फाइडेड है। तो द्वीप नहीं, प्रोग्रेस लाइन ही है कंफर्म, ठीक है। तो 36 में आपको एक प्रोग्रेस मिला होगा विथ लॉस, क्योंकि एक प्रॉब्लम भी आया, एक प्रॉब्लम ने आपको घेरा भी होगा, और उसी प्रॉब्लम के जैसे ख़त्म होने के बाद पैरेलल आपको एक प्रोग्रेस भी मिला होगा। ये इस चीज़ का सूचना दे रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। फिर 39 के आसपास में एक प्रॉब्लम आया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये 39 36 38 पहुँच जाओ आप, ठीक है। 36 ये रहा। अब ये 38 के बाद में फेडेड होना चालू हो गया है, भाग्य रेखा पूरी मिट गई है अप टू 42 + 2 44, ठीक है। 38 से 44 ये पीरियड आपका पूरा संघर्ष से भरा हुआ पीरियड गया। अब क्यों गया, कारण बनता है यहाँ पे। एक तो भाग्य रेखा 38 के बाद में गायब हो गई, फिर 44 तक आपका पीरियड बड़ा ही भाग्य रेखा बिना बीता, भाग्य का कोई साथ नहीं, जो कर्म कर रहे हैं उसमें भी अपने को प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। जब भाग्य रेखा नहीं होती है, अचानक गायब हो जाती है ना, तो चलता काम रुक जाना, जॉब का छूट जाना, या फिर इनकमिंग 10 रुपया तो खर्चा 100 रुपया, ऐसी स्थिति अचानक से धन का क्राइसिस आदमी को फील होने लगता है। और आप अभी 44 के एज में हैं, तो लगभग आप उस कंडीशन पर पहुंच गए हैं जहां से आप रिकवर करने वाले हैं। ये सिम्टम्स आपको क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपका कर्ज मुक्ति हो जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसे समय में इंसान कर्ज लेता है 100%, फंसता है ऐसे समय में, कहीं ना कहीं प्रकार से पैसे इसके रुकते हैं। अचानक से धन का क्राइसिस, ऐसे लोगों को बहुत बड़ा क्राइसिस आता है, और वो पीरियड आप झेल रहे हैं अभी, ठीक है। तो 44 के बाद में अब क्या होगा आगे देखते हैं। चलिए, आपका प्रश्न भी शामिल हो जाएगा उसमें। 44 के बाद में अब अगर देखते हैं तो ये रेखा ने कलर तो पकड़ लिया है, भाग्य रेखा ने, नो डाउट, लेकिन भाग्य रेखा अभी भी यहाँ तक फैल के चल रही है। तो 2 साल और, तो मेरा जो प्रिडिक्शन ये कह रहा है 46 तक आपको स्ट्रेस रहेगा, ठीक है। और 47 में एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप कुछ कर सकते हैं, कहीं ऐसी जगह पैसा आप फंसाएंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, अब कुछ भी हो सकता है। तो 47 में भी आप ध्यान रखें,
चूँकि ज़्यादा मैं टेंशन इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 47 के एज में मुझे एक सूट अप दिख रहा है माइंड लाइन पे, है ना, एक प्रोग्रेस दिख रहा है, मेंटल प्रोग्रेस। तो हो सकता है जो 47 के एज में आपकी भाग्य रेखा में एक कट लग रहा है, ये कट जो है ये आप कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये कुछ ना कुछ आप अपने अर्निंग को बढ़ाने के लिए, या फिर बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, बच्चे, या फिर आप कुछ भी कुछ नया बिजनेस डालिए, कुछ नया सेटअप किया था, कुछ भी हो सकता है। मेजर असेट्स जहाँ पे आपने कमाई का आपने लगा दिया, ऐसा कोई पीरियड होगा। लेकिन ये लॉस नहीं है, मैं बार बार कहूँगा, क्योंकि मेंटल प्रोग्रेस है तो ये लॉस नहीं होगा। ये इम्पैक्ट लाइन अगर होती तो मैं ज़रूर आपको आगाह करता। तो ये लॉस नहीं है, आप सोच समझ कर पैसे वहाँ पे लगा रहे हैं। आपके जो खर्च हो रहे हैं ये पहले से प्लान्ड वे में हो रहे हैं, तो इसमें नो इशू। 47 अच्छा स्थिति रहेगा। आगे जो 2 साल है अभी, जो 44 से लेके 46 का, ये थोड़ा देखिए, अभी मैं बिल्कुल कहूँगा कि आपको आज आराम मिलना चालू हो जाएगा। जस्ट विदिन 6 मंथ, 6 मंथ, विदिन 6 मंथ आपको जो खर्चे हैं उससे कुछ ना कुछ तो राहत मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन आपने आपने एक और प्रश्न मुझसे फ़ोन पे कहा है, वो भी मैं इस पे ऐड कर देता हूँ। सही समय पे आपके शब्द याद आ गए। हाँ, इनका एक रेंटेड इनकम था जहाँ से इनको पैसे आते थे, सपोर्ट इनकम था इनका। अभी वो भी ऐसी परिस्थिति बन गई है कि वो भी अभी इनको किराया नहीं दे रहा है, या वहाँ से भी किराए इनको नहीं आ पा रहे हैं, उसके कारण से और भी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होने लग रहा है। तो कारण यही है, कोई दूसरा रीज़न नहीं है, धन की रेखा ही ब्लॉकेज है आपकी। इसी कारण से ऐसे समय मैंने पहले ही कहा कि धन का, पैसे का रुक जाना, फंस जाना, ये जो चीज़ें हैं ना, इसके कारण से ही होती हैं। तो अभी आप स्ट्रेस मत लीजिए। विदिन 6 मंथ आपका जो भी आपने डेट बताया है, डेट ऑफ बर्थ अपना, उसमें विदिन 6 मंथ ये रेखा कलर पकड़ रही है। इसका मतलब आपका आवक चालू हो जाएगा, आपकी स्थिति में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको सपोर्ट इनकम मिलना चालू हो जाए, ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन हाँ, ज़रूर मैं कहूँगा कि 46 तक, 46 तक अभी आपको फीलिंग जो क्राइसिस है वो थोड़ा बने रहेंगे। इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा, लेकिन फिर भी अभी आप थोड़े से संघर्ष करते हुए ज़रूर दिखेंगे, क्योंकि धन की रेखा भी यहाँ पे फैली हुई है। ठीक है ना। आगे 47 में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद की धन की स्थिति अगर मैं बात करूँ तो ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जीवन रेखा भी मजबूत स्थिति में। हाँ, थोड़ा जरूर यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। जैसे आप पहुँचेंगे 55 के अराउंड में, ध्यान रखें 55 के बाद की स्थिति अच्छी नहीं दिखती है, क्योंकि यहाँ पे जीवन रेखा पूरी फैल गई है। अगर आप देखें यहाँ पे पूरी चौड़ी हो गई है ये। जब ऐसी चौड़ी होती है ना, तो ये स्वास्थ्य से संबंधित मसले ऐसे लोगों को बहुत परेशान करते हैं। ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। और ख़ास करके जो मैंने इंडिकेशन दिया, आपको जो ही प्रॉब्लम आएगा यही से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, और कहीं से रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है। अगर आप ये मजबूत कर लेते हैं तो ये रेखा में सुधार ज़रूर देखने को मिलेगा आपको, नहीं तो आपको तकलीफ आएगी स्वास्थ्य में। ठीक है, थोड़ा इसको सीरियस लें। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है धन की रेखा में, बाकी आगे का ठीक ठाक चलता हुआ दिखता है। देखिए, अब जीवन रेखा पर भी बात कर लें। जीवन रेखा पर अगर हम देखते हैं तो देखिए, जो बीत गया है उस पर मैं बात क्या करूं, अभी आगे की बात करता हूं, है ना। तो ये हो जाएगा 25, 29, 29 और 5 हो गया 34, 34 और 5 हो गया 39, 39 और ये 44। देखिए, 44 के बाद से आगे की स्थिति अभी आपका कुछ हो सकता है। एक लेटेस्ट में आपका ये देखिए, यहाँ पे एक ट्रैवल की लाइन दिख रही है ना, पतली सी। अगर आप देख पा रहे हो, मैं फिर से इसको हाईलाइट करता हूँ। एक पतली सी एक रेखा यहाँ पे जाती हुई दिख रही है, ये एक पतली सी शाखा इस पर जुड़ रही है, बिल्कुल इसी एज में। तो ये 44 का ये एज ऑलमोस्ट आ रहा है। एक आध साल आगे पीछे हो सकता है ज़रूर, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना एक्यूरेसी देने की। तो अभी हाल ही हाल में आपका कोई ना कोई जगह स्थानांतरण या तो हो गया है या होने वाला है। दोनों में से एक चीज़ें आपके साथ अभी घटी हैं, तो ये आप एग्जैक्ट पकड़ लिया हो, समझ के चलिए आप, है ना। तो ये पॉइंट यहीं पे हैं आप। तो अभी लेटेस्ट में आपको कोई यात्रा, ट्रांसफ़र, कुछ तो ऐसा घटना आपके जीवन में घटा है या घटने वाला है, बिल्कुल विदिन 6 मंथ ही पकड़ो आप, ज़्यादा नहीं। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं जीवन रेखा में देखता हूँ तो ये 50 हो गया और ये 55 का एज आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है 50 के बाद में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ बहुत ख़राब स्थिति बन रही है जीवन रेखा की। उससे पहले जीवन रेखा मजबूत स्थिति में है, जीवन शक्ति मजबूत रहेगी, आपके प्रयत्न मजबूत रहेंगे, आपको सफलताएं मिलती रहेंगी, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। लेकिन उसके बाद में
ये जो स्थिति बन रही है यहाँ पे तकलीफ़ भरा रहेगा। तो ये तकलीफ़ भरा परिस्थिति आपको स्वास्थ्य से संबंधित ज़्यादा सताने वाला है। रही बात कुटुंब परिवार की, चूँकि हम जीवन रेखा से कुटुंब परिवार भी देखते हैं, तो चूँकि भाग्य रेखा की स्थिति में ज़्यादा कुछ खराबी नहीं दिखती है, तो भाग्य से संबंधित आपको कुछ परेशानियाँ, हानि तो होने की संभावना कम है। तो स्वास्थ्य पे ज़्यादा मुझे लगता है जोर। बाकी आपने जो कुटुंब परिवार के लिए पूछा है उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये था आपके साथ ये आपका हाथ का पूर्ण एनालिसिस। और एक बार मैं आपके क्वेश्चन को फिर से समराइज़ कर देता हूँ। देखिए, पहला प्रश्न जो मेन प्रश्न है आपका, बाकी तो फिर आपने मुझे अपने ऊपर ही छोड़ दिया है। तो मेन प्रश्न पे ही ये आपका जो ये आर्थिक संकट जो आप झेल रहे हैं, आप समझ लीजिए आज से जिस दिन से मैं बोल रहा हूँ, वीडियो आप देख रहे हैं, उस दिन से पकड़ लीजिए विदिन 6 मंथ आपको राहत मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मिलने ही वाला है। तो मैं 6 मंथ फिर भी एक एक्सपांड करके कह रहा हूँ, 6 मंथ में आपको राहत मिलेगा। आपके साथ में कुछ जो अटके पैसे हैं उसका आवक शुरू हो जाएगा। और उसके बाद वहाँ से 2 साल बाद, तो आज से यानी कि 2026 पकड़ के 2027 का स्टार्टिंग पकड़ लेना आप, वहाँ पे जाके आपकी स्थिति बैलेंस हो जाएगी। जो आप अभी डगमगाया हुआ सा महसूस कर रहे हैं वो ठीक हो जाएगा। और रही बात कर्ज की, तो कर्ज तो बिल्कुल उतर जाएगा भाई साहब। कर्ज के लिए आप बिल्कुल वरीड मत होइए, ये रेखा 100% गारंटी दे रही है, ठीक है। ये कर्ज उतार देगी आपका। दूसरी बात, अब एक चीज़ और मुझे दिखा था आपके हाथ में, एक देखिए यहाँ पे एक दाग सा दिखता है, ठीक है। तो एक ये शुक्र पर दाग होना, और ये कुछ परिस्थितियाँ यहाँ पे ऐसी बनी जिसके बारे में जिक्र किया था। ये चारों चीज़ें जो आपके फैमिली मैरिड लाइफ के तरफ में थोड़ा सा इशारा नेगेटिव दे रहा है। स्ट्रेसफुल वातावरण जो बना आपका, जो पीरियड हो सकता है 32 से जो 42 के इन बिटवीन पीरियड आपने झेला होगा, 42 क्या 44 तक पकड़ो, यहाँ पे भी भाग्य रेखा ख़राब है। तो ऐसे समय में घर गृहस्थी का भी प्रॉब्लम ऐसे लोगों को सताता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम भी आपका विदिन 6 मंथ और ज़्यादा इंप्रूव अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे भी आपको आराम मिल जाएगा, इस चीज़ की गारंटी यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, ठीक है। भाग्य रेखा भी आपके लिए कभी कुटुंब परिवार, आपकी जो पत्नी, आपके जो बच्चे हैं उनको भी शो करता है। तो उसका अच्छा हो जाना बाहर सारी चीज़ों में भी अच्छी स्थिति बना देता है। तो ये प्रॉब्लम अगर चल रहा है तो इससे भी आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम चल रहा होगा, ठीक है। तो बाकी ऐसा कुछ नेगेटिव कुछ है नहीं, ठीक है। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये था आपके हाथ का पूर्ण एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद में अगर कुछ बच जाता है, आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।